तमाम साथियों का स्वागत है बहुजन मीडिया में। मैं आपका प्यारा मनोज अंतानी और आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में। यहाँ पर एक और बहुजन पार्टी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का उदय हुआ है। उसकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ मेरे साथ बैठे हैं और राष्ट्रीय महासचिव सुंदरपाल सिंह हमारे साथ बैठे हैं। आइए जानते हैं पहले तो इस पार्टी का उदय क्यों हुआ है। दोनों साथियों का स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों लोग पे बैक टू सोसाइटी और बहुजन सशक्तिकरण संघ के माध्यम से पिछले कई दशकों से बहुजन समाज की सेवा करते आए हैं। अचानक ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने का विचार मन में कैसे है? थैंक यू मदान साहब जी। एक्चुअली में पार्टियां हमारे यहाँ बहुत सारी हैं और हमको भी नहीं लगता था कि पार्टी की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितनी पार्टियां बहुजन समाज की होंगी उतना ही बिखराव अधिक होगा और हमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है जी। लेकिन जो हमारी पार्टियां हैं, हमारा समाज और बहुजन समाज नहीं, अब तो पूरा देश ये चाहता है, पूरा नवयुवक ये चाहता है कि हमारे लिए कुछ हो, हमारे लिए समानता हो, शिक्षा हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो और नौकरियां हो, एम्प्लॉयमेंट हो। और कोई भी पार्टी ये देने में अभी तक सक्षम नहीं है। और माननीय काशीराम जी ने भी कहा था कि हम ये सब तब दे सकते हैं जब हम सत्ता के नज़दीक हों या हमारी सत्ता हो। सत्ता हमारे पास होगी तो हम ये सब बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, अगली पीढ़ी को आगे दे सकते हैं। आप बहुजन राजनीति में घुसपैठ करना चाह रहे हैं। आपके पास बड़ा चेहरा कौन सा है और क्या आपका मैनिफेस्टो है? हम बहुजन राजनीति में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं जी। हम बाबा साहब का फोटो लगा ना, मैंने इसलिए पूछा। बाबा साहब केवल बहुजनों के नेता नहीं थे, ये बिल्कुल गलतफहमी हम सब नहीं। मैंने कभी बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को आपने देखा होगा, कांग्रेस में भी नहीं देखा। नहीं, आपने देखा होगा पिछले साल जी हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमारे बाबा साहब को ढोते फिरे थे। वो उनकी मजबूरी रही, विदेश तक वो उनकी मजबूरी, चाहे मजबूरी रहा, लेकिन बाबा साहब को सब मानते हैं। और हम तो जानते हैं कि हमारे लोग बहुजन समाज से ज़्यादा पढ़ता है दूसरा समाज है, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं और पढ़ते भी नहीं हैं। अगर हम बाबा साहब को समझ लेते, आप ये देखें जब उनकी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956 तक की, वो केवल बहुजन समाज के लिए योजना नहीं थी, वो पूरी पंचवर्षीय योजना थी, पूरे भारतवर्ष के लिए योजना थी। और वही पंचवर्षीय योजना आज तक लगी हुई। उनकी एजुकेशन फिलोसफी आप देख लीजिए, बाबा साहब की एजुकेशन फिलोसफी केवल बहुजनों के लिए एजुकेशन फिलोसफी नहीं थी, उनकी सबके लिए फिलोसफी थी। फ्री एजुकेशन टू ऑल अप टू इंटरमीडिएट, थिंकिंग स्किल टू ऑल अप टू इंटरमीडिएट, ये उनकी फिलोसफी थी। ये किसी पार्टी की फिलोसफी नहीं है। और पार्टी ये एजुकेशन की और स्वास्थ्य की फिलोसफी किसी को आगे प्रदान भी नहीं कर रही है, आगे बता भी नहीं रही है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें वास्तव में अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और उनके सपनों के भारत का निर्माण करना है, तो हमें अपने पीपीएस के द्वारा हम करें पे बैक टू सोसाइटी, उसके अलावा पार्टी में भी हमें अपना कदम रखना चाहिए। तो हम ये माने जो हमारे करोड़ों दर्शक आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके वक्तव्य को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगे कि हमारे बहुजनों की एक और पार्टी आ गई है जो आपस में ही एक दूसरे को प्रतिद्वंद्विता प्रस्तुत करेंगी। मैं फिर आपको यहाँ रोकूंगा जी, हम बहुजनों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। इसी बात को तो लेकर आप बसपा से हटे हैं ना? हम बसपा से आप इसी बात को तो लेकर हटे कि वो बहुजन से सर्जन हो गई है। हम कहाँ खुद सर्जन की बात कर रहे हैं? हम कहाँ बसपा से हटे? बताइए। हम बसपा से नहीं हटे। आज की पार्टी से पहले अभी तक तो बसपा के आप रहे हैं ना? हम बसपा से नहीं हटे जी, हम देश हित में बात कर रहे हैं जी, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं जी। अपने इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य यही रहा होगा ना कि जो आपकी पुरानी राष्ट्रीय पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उससे आपका मोहभंग हुआ। मोहभंग होने का एक ही वजह थी कि वो बहुजन से सर्जन पे आ गई। और सर्जन की बात आप कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी ने जब SC ST OBC समाज को और अल्पसंख्यक को आप मुझे ये बताइए इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाने की जरूरत है? सर मैं बता रहा हूँ, जब मान्यवर काशीराम जी ने जो संविधान में SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए घोषणा की, मान्यवर काशीराम जी ने उसको एक नाम दिया, बहुजन। चारों का उनका एकीकरण किया मान्यवर काशीराम जी ने, बहुजन नाम दिया। हम तो उस बहुजन से भी आगे जाना चाहते हैं, उन्हीं की मेथोडोलॉजी को लेकर के हम पूरे देश की बात करना चाहते हैं, पूरे भारत की, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करना चाहते हैं। राजेश जी, आप लगातार मैंने देखे हैं आपकी वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार आ रही है, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो
हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर का मामला रहा हो, इवन जहाँ जहाँ अभी पिछले लॉकडाउन के चलते जहाँ जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार के मामले हैं वहाँ पर आप पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ, तो क्या लगता है कि आप पूरी तरह से पहले से ही मन बना चुके थे कि राजनीति में आना है और समाज सेवा करनी है? ऐसा है, अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब ने सवाल जवाब कर रहे थे तो वो जवाब भी दे रहे थे आपकी बात का। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जब इंसानियत का कत्ल हो रहा था, मानवता का कत्ल हो रहा था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस चीज़ का एहसास किया कि इस देश के अंदर हम भी इंसान हैं, दूसरे भी इंसान हैं, फिर एक इंसान दूसरे इंसान से जानवर से बदतर व्यवहार क्यों करता है। इस बात को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लंबा संघर्ष किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले देश के अंदर जितने भी संत गुरु महापुरुष रहे, चाहे संत कबीर रहे हों, महात्मा ज्योतिबा फूले रहे हों, छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, और उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों ने इस देश के इंसानियत और मानवता जब कुचली जा रही थी तो इंसानियत और मानवता को बहाल करने के लिए एक समाज का नाम दिया बहुजन समाज। बहुजन समाज तो बहुतों का समाज है, कोई छोटा मोटा समाज नहीं है। और अन्याय अत्याचार उत्पीड़न कौन करता था? जो चंद चालाक लोग इस देश के थे, जो विदेशों से आए हमारे देश के अंदर, जिन्होंने आक्रमण किया, हमको गुलाम बनाया, ऐसे लोगों ने इस देश की इंसानियत और मानवता को कुचलने का काम किया। अब आपने मुझसे पूछा कि आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कहा कि जितने भी महापुरुष हमारे रहे, उन्होंने सबने बहुजन मूवमेंट को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया। मैंने नाम लिया संत कबीर से लेकर महात्मा ज्योतिबा फूले, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में मानवर काशीराम साहब, मानवर काशीराम साहब तक हमारा बहुजन मूवमेंट बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन अब क्या कारण रहा कि इस देश के अंदर जितनी तेजी से हमारा मूवमेंट आगे बढ़ा, उतनी तेजी से फिर बैक होने लगा, पीछे होने लगा। तो जो बहुजन चिंतक थे, जो चाहते थे ये देश हमारा जो है कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, फिर पुनः सोने की चिड़िया बने, तो ऐसे लोगों ने तमाम अध्ययन और मनन किया कि अगर हमारा ये जो बहुजन आंदोलन पीछे चला गया तो इस देश की बड़ी आबादी जो हमेशा से दबी कुचली शोषित पीड़ित रही है, वो फिर उसी दशा में चली जाएगी। तमाम लोग हमारे ऑफिसर बैक से सपोर्ट करते रहे। देवी सिंह अशोक हैं, एक IPS है, उन्होंने अपनी पूरी सर्विस काल में बहुजन मूवमेंट को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। तो इन सभी लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद में ये निर्णय किया कि अब जो है हमें एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा कर सके। जितने बुद्धिजीवी आपने नाम बताए, जैसे देवी सिंह अशोक जी का नाम बताया आपने, IPS, पूरी लॉबी है, उन्होंने क्या कोशिश नहीं की कि पुराने नेतृत्व में ही सुधार कर लिया जाता? अगर पुराना नेतृत्व सुधार कर लिया होता तो आज हमें नई पार्टी बनाने की आवश्यकता मैं समझता नहीं। वही सवाल घूम फिर कर फिर आ रहा है जो मैंने महासचिव जी से पूछा था कि पुराने नेतृत्व को जो लोग नकार रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नकार रहे हैं कि वो बहुजन से सर्वजन बन गए, और आप भी सर्वजन की बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी तरफ हमारा जो वोटर है, हमें 2 शब्दों में ये बताने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को कि आपको वोट क्यों देगा। देखिए, क्या खास बात है आपकी? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम इस देश के अंदर अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसको जो एक इंसान की मूलभूत समस्याएं होती हैं वो पूरा करने के लिए, जो किसी समाज किसी जाति धर्म का, मैं बता दूं, जो अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा उसको लाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ के और समाज में एक समानता का व्यवहार करे और उसको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। यहाँ पे आप जानते ही हैं कि दबा कुचला समाज
पीड़ित समाज जो हमेशा से लूटा पिटा रहा है, उस समाज जो दशा पहले थी, आज भी आप चले जाए ग्रामीण अंचलों में, उस समाज की दशा आज भी वैसी ही बनी हुई है। तो मैं समझता हूं कि हमारा जो मैनिफेस्टो पढ़ेगा, हमारी बात जो समझेगा, तो निश्चित तौर पे वो हमारे साथ जुड़ेगा, हमारी पार्टी के साथ जुड़ेगा और हमारी पार्टी का जनाधार जरूर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर एक सवाल निकल कर आ रहा है आपकी बातों से, जैसा कि आपने भी कहा दबा कुचला समाज, शोषित पिछड़ा समाज, इस तरह की बातें तमाम सामाजिक संगठन देश की आज़ादी के बाद से लगातार करते आ रहे हैं, सवाल सभी उठा रहे हैं, लेकिन इनके जवाब क्या हैं? कैसे बनेगा समाज हमारा सुदृढ़, आर्थिक सक्षम, इकोनॉमिकली और शैक्षणिक सक्षम? देखिए, मैंने बताया कि हम जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, हम उस समाज के लिए आज से कई साल पहले सामाजिक संगठन बना के काम कर रहे हैं। और कहीं भी एट्रोसिटी हो, देखिए मैं बता दूं आपको, जो हमारा BSS संगठन था, बहुजन सशक्तिकरण संगठन था, पूरे देश के अंदर जो काम कर रहा था, जहां पे एट्रोसिटी होती है वहां पे हमारे लोग पहुंचते थे। मैं खुद गया हूं, कई प्रांतों में मैं खुद गया हूं, और चाहे कहीं घटना हुई है, हमारा संगठन वहां पे पहुंचा है। हमारी ही नकल करके, आज मेरे संगठन की नकल करके अन्य पार्टी के लोग भी कम से कम पहुंचना अब शुरू किए हैं, लोगों के बीच में जाना शुरू किए। तो मैं तो अपने आप को मानता हूं कि मैं कामयाब इंसान हूं। मैंने दूसरों को सिखाया है कि किस तरह से पे बैक सोसाइटी के माध्यम से आपको काम करना चाहिए। तो साथियों, ये थी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की प्रेस वार्ता। इसके अंदर आपने सुने विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ और राष्ट्रीय महासचिव सुंदरपाल सिंह के। वक्त बताएगा राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, बहुजन समाज किसको राजा की गद्दी पर पहुंचाएगा। बने रहिए लगातार तमाम बहुजन मीडिया के साथ, बहुजन समाज की खासकर, जैसा कि पीछे बाबा साहब का फोटो लगा है तो हम इसको बहुजन समाज की ही कहेंगे। बहुजन समाज की हर खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।